बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। अनंत नायक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट 2025-26 के बारे में मेरा विचार रखने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व का कारण से और अपना गतिशील रेल मंत्री की अश्विनी वैष्णव जी का अथक प्रयास से भारतीय रेल को विश्व दरबार में और उसको विश्व स्तरीय रेल का अनुभव अपना नागरिकों को देने के लिए और सभी वर्गों के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट को पुनर्जीवित करने और नवीनीकृत करने के लिए जो अथक प्रयास किए हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रेल मंत्री जी को मेरा तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और इसके साथ साथ उसके नेतृत्व में बुनियादी ढांचा को बढ़ाने, रेल यात्रियों को सुविधा देने और उसको सुधारने के साथ साथ रेलवे का माध्यम से देश का आर्थिक वृद्धि में ये रेल जैसे एक रीढ़ बन पाएगा, इसके लिए ये बजट उसके प्रयास में देख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जब डिस्कशन हो रहा है, सेफ्टी के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, ये सही बात है, रेल में एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन हम जब उसको देखते हैं जो अपना एनडीए सरकार का पहले 10 साल वहां पर कितना एक्सीडेंट हुआ था और अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बजट आने के अपना सरकार आने के बाद कितना एक्सीडेंट हुआ है, जब हम देखेंगे हम इसमें उस टाइम में 4455 एक्सीडेंट और रेल डिरेलमेंट हुआ है, लेकिन अपना सरकार में 2272 रेल डिरेलमेंट और एक्सीडेंट हुआ है और इसमें हम घटा रहे हैं। और इसके साथ साथ अपना प्रिय रेल मंत्री ये कैसे एक्सीडेंट कम होगा, इसी कारण से नवीनीकरण कर रहे हैं और विद्युतीकरण कर रहे हैं, न्यू ट्रैक, और इसी साथ साथ आप जो देखेंगे हम ज्यादा ये दूसरा यूपीए सरकार और अपना एनडीए सरकार के बारे में दूसरा महोदय सब बोले हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं ओनली 2024 में हम वहां पर अपना रेल मंत्री का माध्यम से 6450 पूर्ण ट्रैक नवीकरण हुआ है और 8550 टर्न आउट नवीकरण हुआ है और 2000 किलोमीटर ऐसे बनाया गया ट्रैक जहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन जा सकता है। मैं इसके साथ साथ जो विद्युतीकरण हुआ है, विद्युतीकृत बिजली नेटवर्क का जो विस्तार अपना देश में 97% हुआ है और अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 मेगावाट तक पहुंच गया है। मैं इसमें मालूम पड़ता है कि अपना सरकार आने के बाद और एनडीए सरकार में रेल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए और उसको विश्व स्तर में बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिए हैं। इस बजट के बारे में मैं उल्लेखनीय कुछ रखना चाहता हूं। इसमें जो सबसे ज्यादा रेलवे में यदि कब हुआ है, इस साल रेलवे में सबसे अधिक पूंजी आवंटन किया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए बढ़ी हुई अवशोषण क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वृद्धि के लिए उचित निर्णय लिया गया। बुनियादी ढांचा के विकास, स्टेशनों और ट्रेन के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यात्री की सुरक्षा और आराम पर बहुत जोर ध्यान दिया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं इसी एरिया से आता हूं जहां पर 1917 में माइनिंग एक्टिविटी हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य का बात है 80 साल बाद वहां पर ट्रेन चला है और पर्टिकुलर माइंस बेल्ट को ट्रेन चला था। लेकिन अपना गतिशील रेल मंत्री उसको देखते हुए, उसको ध्यान देते हुए आधुनिकीकरण जहां पर देश में हर जगह में कैसे नेटवर्क पहुंच सकता है, इसलिए उसको उसी ढांचा में बढ़ा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यात्री सुविधाओं को महत्व दिया गया है। यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पुनर्विकास या आधुनिकीकरण के लिए देश भर में 1337 रेलवे स्टेशन पहचान किया गया है और इसमें सुरक्षा व्यय भी बढ़ाया दिया गया है। और
इस वर्ष 2025-26 में रेल के लिए सुरक्षा के जो समिति पहल पर ध्यान दिया गया है और इसके साथ साथ ट्रैक नवीकरण, सिग्नलिंग अपग्रेडेशन, दूरसंचार सुधार और नए रेलवे पॉइंट और ट्रैफिक निर्माण के जैसे महत्वपूर्ण योजना में दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे इसी बजट में लगभग 1000 आरओबी और आरयूबी उसको बनाने के लिए वो ये बजट में रखा गया है। इसके साथ साथ 50 नया नमो ट्रेन, जिसमें से 100 से 200 किलोमीटर दूर जो शहर कनेक्टेड नहीं हुआ है वो कनेक्टेड किया जाएगा और 200 वंदे भारत ट्रेन इसमें भी शुरू किया जाएगा। मैं धन्यवाद दे रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को। वंदे भारत ट्रेन मेरा एरिया देकर जा रहा है। उड़ीसा में क्या क्या हुआ ये भी तो बता दो। हाँ, इसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं कभी धन्यवाद नहीं दिया था क्योंकि जहां पर कभी ट्रेन नहीं आया था और 40 साल डिमांड हुआ था। मैं धन्यवाद दे रहा हूं बादाम पहाड़ केवंझर जो रेल लाइन और उसको शिलान्यास हो चुका है माननीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थिति में, और जो बरहमपुर टाटा वंदे भारत ट्रेन चल रहा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और इसके साथ साथ जो 99 से डिमांड हो रहा था जे केवंझर से दिल्ली तक मेरा आदमी आएंगे और अपना सरकार में मैं इसलिए प्रधानमंत्री को रेल मंत्री को धन्यवाद दे रहा हूं जे पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस सप्ताह एक बार चलाया। मैं अनुरोध करता हूं उसको जो 2 बार उसको सप्ताह 2 दिन चलाने के लिए। मैं इसके साथ मेरा कुछ डिमांड भी मैं रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस जो डायरेक्ट हावड़ा से अपना देश का सबसे ज्यादा आयरन और माइंस जहां पर है, जो 30% आयरन और देश में उसका योगदान है, उसी एरिया को कनेक्शन हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो केवंझर वहां तक उसको विस्तार किया जाना चाहिए। और बांसपाड़ बड़बिल जो विरासत से विकास माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, वो पहले राजा महाराज का टाइम में नैरो गेज था, लेकिन वो वहां पर सर्वे भी हो चुका था। मैं जब पहला 2005-6 में एमपी था उस टाइम से, लेकिन अभी तक उसका कार्यक्रम नहीं हुआ है, उसको होना चाहिए। और सबसे बड़ा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु का बाद ओडिशा में सबसे ज्यादा मान्यता घटगा तारिणी मां तारिणी का है, और लेकिन वहां पर रेल का कनेक्शन नहीं है। रेल का लिंक वहां पर हो जाए। और दूसरा जो माइन से बंदरगाह तक जो सरकार का वो चिंतन भी है, और केवंझर माइन सेक्टर से अपना जो धामरा बंदरगाह है वहां तक कनेक्शन नहीं है। यदि उसी लाइन से केवंझर लाइन से आनंदपुर हो करके धामरा बंदर तक कनेक्शन किया जाएगा, रेलवे का नेटवर्क भी हो जाएगा, उसका प्रॉफिट भी होगा और वहां पर अपना टूरिज्म का डेवलपमेंट भी हो सकता है। मैं अनुरोध करता हूं रेलवे मंत्री को, और इसके साथ साथ रायसवा में स्टॉपेज का एक डिमांड था उसको भी होना चाहिए। और महातनी जो मैं कब से डिमांड कर रहे हैं अपना आदमी, जो वहां पर जो पूरी केवंझर एक्सप्रेस है उसको महातारिणी एक्सप्रेस का नाम दिया जाए, क्योंकि ये ओडिशा का डिमांड है और अपना आदमी का डिमांड है। मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।